भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाला कि हमारा जो बच्चा है वो आखिरकार पढ़े, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना पढ़ाई की ओर नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से कि आपका जो बच्चा है ना वो केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उनको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाते हैं, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं, ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो मतलब माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना वो क्या करे, वो अपने आप पढ़ने लगे, हमको कुछ ना बोलना पड़े। हम उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए हम बहुत ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, उसके पढ़ाई के लिए हम उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है ना वो केवल और केवल इधर उधर के कामों में रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रखता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इसको अपने घर में करना शुरू किया, उनको फल मिलने लगा। वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था अब वो बिना बोले पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है वो अपने आप पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का है। टोटल मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पहले उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। अब काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोगों के मन में शंका आती है कि काली तिल लेना है, काली मिर्च लेना है, हमको लेना क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है और काली तिल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, काली तिल के साथ आपको एक चीज़ और चाहिए, क्या, धतूरा, ठीक। धतूरा आपने ले लिया। धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा भेज दीजिए शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है,
एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? महादेव का सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय आप करते हैं और महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को माता, जितनी भी माताएं हैं ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस उपाय को सुनना, क्योंकि ये उपाय आपको ही करना है। ठीक है ना, आपको अपने बच्चे से नहीं करवाना है, इस उपाय को केवल केवल आपको ही करना है। अब देखिए इस उपाय को आप करेंगे कैसे। इस उपाय में सबसे पहले चाहिए क्या क्या? इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इसको आप अपने घर में कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप केवल केवल अपने घर में कर लीजिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको करना क्या है, फूल लेने के बाद आपको ये उपाय में आपको माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको शाम के वक्त आपने ये जो लाल फूल आपने लिया है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती को अर्पित करते करते अपनी जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, बोल के उस फूल को माता से औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है, इसका जो मन है ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अब वो बन जाएगा औषधि। ठीक, तो बस आपको करना क्या है, औषधि बन गया। औषधि बनने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर दिया तो आपका बच्चा स्वयं अपने आप पढ़ने लगेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर वो पढ़ता क्यों नहीं, अपने आप वो पढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस शाम मतलब जैसे आप फेरेंगे कब, जब आपका बच्चा उसी शाम खाना पीना खा के सो जाएगा ना, तभी आपको फेरना है, क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के साथ आपको शहद चाहिए। जब आप पान का पत्ता लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके ऊपर से आपको शहद का लेपन कर देना और अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। अब जैसे आप अपने बच्चे के हाथ में देंगे, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवाना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जाते हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा।